बाद 18वें ओवर में लॉरा वोल्वार्ट ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। अरुंधति रेड्डी की इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। वही 19वां ओवर पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल के नाम रहा। इस ओवर में चिनेल हेनरी ने नादिन डी क्लर्क को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने इस ओवर में 4 दमदार चौके लगाए और इसके साथ ही एक लंबा छक्का भी जड़ दिया। इस एक ओवर में चिनेल हेनरी ने 24 रन बटोर लिए, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। 20वां और आखिरी ओवर करने के लिए एक बार फिर सयाली 60 घरे आईं, लेकिन यहां भी दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। इस ओवर में चिनेल हेनरी ने एक जोरदार छक्का जड़ा, वहीं लॉरा वोल्वर्ट ने भी एक शानदार चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर लॉरा वोल्वर्ट ने तेजी से एक रन पूरा कर लिया और दूसरे रन के लिए दौड़ी, लेकिन वह दूसरा रन पूरा नहीं कर पाई। आर्चा घोष ने तेजी दिखाते हुए उन्हें रन आउट कर दिया। इस तरह लॉरा वोल्वर्ट की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 25 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं चिनेल हेनरी ने 35 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को मजबूती दी। इस तरह दिल्ली कैपिटल ने 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने फाइनल जीतने के लिए 204 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इसके बाद 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से कप्तान स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस मैदान पर उतरी। फाइनल का दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। दिल्ली कैपिटल की ओर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी अनुभवी मारिजान कांप को सौंपी गई। मारिजान कांप के पहले ही ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेस हैरिस ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी ग्रेस हैरिस ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ा। लगातार 2 बाउंड्री देखकर साफ हो गया कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दबाव में नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। हालांकि दूसरे ही ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। यह ओवर चिनेल हेनरी लेकर आईं और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेस हैरिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाई और गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। ग्रेस हैरिस क्लीन बोल्ड हो गईं और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। यह विकेट दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जॉर्जिया वोल मैदान पर आईं। इसी ओवर में कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार ऑफ ड्राइव लगाते हुए चौका बटोरा और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था, जिसके बाद तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर मारिजान कांप गेंदबाजी के लिए लौटी, लेकिन इस ओवर में जॉर्जिया वोल ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने शानदार फुटवर्क और टाइमिंग के साथ 2 खूबसूरत चौके जड़े। इन शॉट से उन्होंने यह साफ कर दिया कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है और वह खुलकर खेलने के इरादे से मैदान पर आई हैं। रन गति एक बार फिर तेज होने लगी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में आत्मविश्वास लौट आया। अब दोनों बल्लेबाज लय में नजर आ रही थीं। चौथे ओवर के लिए दिल्ली कैपिटल की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने गेंद चिनेल हेनरी के हाथों में सौंपी, लेकिन यहां भी जॉर्जिया वोल ने अपने आक्रामक अंदाज को बरकरार रखा। उन्होंने इस ओवर में भी 2 शानदार चौके जड़े, जिससे गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। वहीं 5वें ओवर में भी यही सिलसिला जारी रहा। मारिजन कांप को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन जॉर्जिया वोल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस ओवर में उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ 2 और चौके जड़ दिए। रन रेट लगातार बढ़ रहा था और दिल्ली कैपिटल की चिंता बढ़ने लगी थी, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम रहा। छठा ओवर करने के लिए नंदिनी शर्मा आई। इस ओवर की शुरुआत जॉर्जिया वोल ने मिड विकेट की दिशा में लगाए गए एक शानदार चौके से की। इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने इस ओवर में एक बेहतरीन चौका और इसके साथ ही एक शानदार छक्का भी जड़ा। पावर प्ले की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन हो चुका था। इसके बाद 7वां ओवर लेकर श्री चरनी गेंदबाजी के लिए आईं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान स्मृति मंधाना ने ऑन साइड की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि